हेलो डियर स्टूडेंट, आप आलोक शुक्ला के साथ हिस्ट्री का स्टडी कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्या है हिस्ट्री और हिस्ट्री को जानने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। और अगर आपको जहाँ जो मैंने बताया कि अगर सेंचुरीज़ अगो की आपको हिस्ट्री जाननी है तो उसके लिए आपको हिस्ट्री पढ़ना ही होगा। तो अब मैं आपको आगे चलता हूँ और मैं आपको बताऊँगा इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री का क्या महत्व है हमारे जीवन में, हमें क्यों हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री इज़ नॉट अ सिंपल नरेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स इन अ chronological order. Rather, it studies events, their causes and effects. It studies man, how he lived and progressed, and how he succeeded in his achievement, and what problem he faced during this course. History is important as, देखिए हमारे जीवन में हिस्ट्री का महत्व कई तरह से है, जहाँ पर इसका केवल यही मतलब नहीं है कि आप पास्ट इवेंट्स को आप उसके नरेशन को आप सिंपल तरह से समझ जाओ, यही एकमात्र रीज़न नहीं है, या यही एकमात्र उसका वो नहीं है। बल्कि क्या है, कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब कि जैसे साल दर साल क्या चीज़ें किस तरह से घटित हुई, उन सभी चीज़ों के विषय में, उन सभी इवेंट्स के विषय में आपको उसका लेखा जोखा सब कुछ मिलता है। और इसमें आपको बहुत अच्छी सी चीज़ें मिलेंगी कि आप मैन की स्टडी कर सकते हो। आदमी किस तरह से होते थे, किस तरह के होते थे, उनका बिहेवियर कैसा होता था, खाते क्या थे, पीते क्या थे, रहते कैसे थे, है ना। और किस तरह से उनकी प्रोग्रेस होती थी, वो कोई पर्सन किस तरह से सफल होता था अपने अचीवमेंट को, अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करने में, वो समस्याओं को किस तरह से वो फेस करते थे, है ना। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन आप हिस्ट्री में करते हैं। और हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। इट हेल्प्स अस टू नो आवर पास्ट इवेंट्स। जैसा कि पहली तो यही बात है कि आप पास्ट इवेंट्स के विषय में अच्छी तरह से भली भांति जान सकते हैं। इट acquaints us with our ancestors, kings, important people and common men। देखिए हिस्ट्री जो है वो हमें हमारे पूर्वजों के विषय में हमें ज्ञान प्रदान करता है। पहले के समय में जो राजा होते थे उनके विषय में हमें ज्ञान प्रदान करता है। और जो साधारण लोग होते हैं, ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, उनके विषय में हमें जो है एविडेंस देता है। एंड थर्ड जो पॉइंट है वो कह रहा है कि इट टेल्स अस अबाउट द इवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस ऑफ नॉलेज इन डिफरेंट फील्ड। तो यहाँ पर तीसरे फैक्ट में बताया गया है कि जैसे समय के बदलने के साथ साथ किस तरह से प्रोग्रेस हुआ और किस तरह से लोगों के नॉलेज में किस तरह से परिवर्तन आया, लोगों को जो रहने की कला थी सॉरी जीवन जीने की कला थी, लोगों के बिहेवियर में किस तरह से चेंजेस आया, इन सभी चीज़ों को भी जानने का एक अच्छा सा मौका मिलता है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो कह रहा है कि टेल्स अस अबाउट प्रोग्रेस इन आर्ट, कि वो कला में किस तरह से आगे आए, कला में किस तरह से वो आगे निकल गए, आर्किटेक्चर में किस तरह से आगे आए, उनकी लैंग्वेज किस तरह से बदलती गई, उनका धर्म कैसा था, उनके धर्म के विषय में आपको जानने का मौका मिलता, उनकी सभ्यता क्या थी, उनकी संस्कृति क्या थी, उनके बिलीफ्स कैसे होते थे, उनकी परंपरा क्या होती थी, उनके रीति रिवाज क्या होते थे, इन सभी चीज़ों के विषय में हमें जानने का मौका मिलता है। और फिफ्थ पॉइंट हमें बताता है कि इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स एंड हाउ वी कैन टैकल देम इन एन इफ़ेक्टिव मैनर। तो हिस्ट्री हमें ये भी बताता है
कि इन सभी चीज़ों को जानने के बाद आप प्रेजेंट टाइम में अपनी जो प्रॉब्लम है उसे समझ बूझ कर किस तरह से आप उसे टैकल कर सकते हैं, और एक अच्छे मैनर में, एक इफ़ेक्टिव मैनर में आप किस तरह से उसे टैकल कर सकते हैं, ये करना और ये जानना जो कि बहुत ही ज़रूरी है। टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री, मैं आपको टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री के विषय में बताना चाहता हूँ। द हिस्ट्री ऑफ मैन फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स टू द मॉडर्न वंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। तो अगर हिस्ट्री को देखा जाए हमारे डियर स्टूडेंट, तो हिस्ट्री को 3 फेज़ में डिवाइड किया गया है। जो एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं, जो हमें दिया जाता है पढ़ने के लिए, तो वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला कहता है कि एंशिएंट हिस्ट्री, और सेकंड कहता है मिडीवल हिस्ट्री, एंड थर्ड वन इज द मॉडर्न हिस्ट्री। So if you are studying in class 6, you will study ancient history. If you are studying in 7th class, you will study medieval history, and if you are in 8th standard, you will study modern history. So dear student, you are studying in class 6, so you have to study ancient history. The period of ancient history is considered from earliest times up to about 18th century, that of medieval period. From about 8th to 18th century, and that of modern history is considered from about 18th century to until now. In this class we shall study ancient history. So मेरे dear student, हम इस क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री का क्या पीरियड है, कह रहा है कि अर्लीस्ट टाइम से लेकर और 8th सेंचुरी तक, मतलब 800 शताब्दी तक जो हम स्टडी करेंगे, जो भी अकाउंट हमें मिलेगा, वो सब उन सभी हिस्ट्रीज़ को एंशिएंट हिस्ट्री में कैटेगराइज किया गया है। और एट्थ सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक, मतलब 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक की जो भी हिस्ट्री है, उसे मिडीवियल हिस्ट्री में कैटेगराइज किया गया है। और 18th सेंचुरी के बाद से अब तक जो भी हिस्ट्री है, इन सभी हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री में कैटेगराइज किया गया है। तो हम इस क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री को स्टडी करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम। तो एंशिएंट को भी 2 टाइम फ्रेम में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, और सेकंड है बीसी एंड एडी। तो हम आपको प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री पहले बताएंगे, उसके बाद हम आपको मैं आपको बीसी बीसी एंड एडी बताऊंगा कि बीसी क्या है और एडी क्या है। बीसी को बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, एडी को एनो डोमिनी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब इतने टाइम में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है, उतना आप अच्छे से पढ़िए, उसे आत्मसात करिए, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे जो कुछ भी डेटा हमारे पास है, उसे मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और दिस वीडियो इज़ finished now, and watch it, and thank you so much all of you.